तो नून लीग में इनको स्पेस मिलना बहुत मुश्किल होगा। अपने अपने मर्ज़ी के जो है वो हल्के बनवा लें, उसके लिए उनकी सियासी जंग भी जारी है। देखें कौन किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि ये मफाद परस्ती पहले भी ये कर चुके हैं, नून लीग को धोखा दे चुके हैं। कोई नवानियों के लिए इतना आसान नहीं होगा वो हल्का, मगर मुकाबला होगा वहाँ पे। कि वही आमिर शानी और गजनफर चीना फिर ढांडलों के अंडर आ गए। मेरे ख्याल से निवानी बहुत आसानी से जो है निवानी ग्रुप का जो भी उम्मीदवार होगा उसमें बड़ा इजीली वो विन कर जाएगा। सबसे बड़ा जो सियासी रोल होगा, जो किरदार होगा, अहमियत का हामिल होंगे वो बेल के क़वानीन होंगे। वहाँ इन्हें बुरी तरह नज़रअंदाज करेंगे। अगर निवानी ज़ोर लगाएं और इलेक्शन कैंपेन भरपूर करें तो दूसरा हल्का से भी विन कर सकते हैं। और 97 में तो उनके मद्दे मुकाबिल कोई रहा ही नहीं है। चक्कू कट जाते हैं या बेलनों तक आपकी 3 यूनियन कौंसिल ढांडलों की कट जाती है, वो नए हल्के में चली जाती हैं, तो उसमें आमिर के लिए बड़े मसाइल होंगे। यानी कि आमिर तो मुकाबले की पोजीशन भी नहीं रहेगी। फिर जो हमारा नया हल्का बन रहा है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह आमिर शाहानी के लिए होगा। नवानी ग्रुप के जो मुखालिफ दड़े हैं वो अब तकसीम हो चुके हैं। जो ढांडला ग्रुप के 3 यूनियन कौंसिल हैं जो उनके आबाई इलाके हैं उनसे हमेशा मिलती रही है। जब वो इलाके अलहदा हो जाएंगे तो ज़ाहिर है वो आमिर के हल्का में नहीं होंगे, तो आमिर के लिए बहुत से मसाइल होंगे। कौन कितना सियासी तौर पर मजबूत होगा, किसको नुकसान होगा? तो उसमें ज़िया खान ढांडला भी है, नईम इकबाल ढांडला साहब भी हैं, वो पहले से ही उम्मीदवार हैं ऑलरेडी। उन्होंने ये एक पॉलिटिकल स्टंट जैसे होते हैं ना, वो आवाम को बेवकूफ़ बनाना या पार्टी लीडर को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये गेम प्ले किया है। ये इमरान खान के वफादार नहीं थे कि ये बेवफा लोग हैं, जहाँ मफाद देखा वहाँ गेम उलट दी। नून लीग की क़यादत का अब वो इत्मीनान नहीं होगा जो पहले था। मलिक साहब, आमिर नैश शाहानी मलिक गजनफर चीना पर पीटीआई छोड़ने के लिए दबाव था कि पहले नून को छोड़ा, पीटीआई में गया, पीटीआई को छोड़ा, फिर नून में गए, फिर कहाँ जाएंगे, ये इनका तो ठहराव नहीं है, वफादारी नहीं है। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर ढांडला ख़ानदान का नून लीग में शामिल होने के बावजूद फिर सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बखर। राजा रियाज की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात और नून लीग में शमूलियत के बाद ज़राए का कहना है कि बखर से तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप के अहम रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला मुस्लिम लीग में शमूलियत का फैसला कर चुके हैं। अगले महीने अक्टूबर में मियाँ नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करके बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार करेंगे। मनपसंद हल्का बंदी करवाने के लिए आला सतह पर लॉबिंग जारी है। मलिक गजनफर चीना और सईद अकबर खान निवानी आमने सामने हैं। सियासी हल्कों की नज़रें दोनों साबिक सूबाई वज़रा की हल्का बंदी के लिए जारी जंग पर मरकूज़ है और इसका रिज़ल्ट देखने के लिए आवाम को 9 अक्टूबर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बखर तारिक हमीद मलिक साहब, चेयरमैन अपना मीडिया ग्रुप अदरीस इमरान राना साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। मलिक साहब, ढांडला ग्रुप की नून लीग में शमूलियत के बाद आमिर नैश शाहानी मलिक गजनफर चीना का मुस्तकबिल क्या होगा? बहुत शुक्रिया सलीम भाई। सलीम भाई, जो डॉक्टर अफजल साहब हैं वो तो क्लियर पहले भी है कि वो नून लीग से उनका एफिलेशन है, क्योंकि वो एमएनए शिप उन्होंने गुजारनी थी, टाइम गुजारना था, फंडिंग लेनी थी, तो उन्होंने पीटीआई का एक जो है ना नाम रखा। वैसे तो क्योंकि पीटीआई ने उन पे इल्ज़ामात लगाए थे, तो जब एक शख्स पे इल्ज़ामात लग जाएँ तो वो दिली तौर पे भी हट जाता है। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं गजनफर चीना और आमिर शाहानी की, तो नून लीग में इनको स्पेस मिलना बहुत मुश्किल होगा। बहुत ख़ासा टाइम लगाना पड़ेगा डॉक्टर अफजल को, क्योंकि ये मफाद परस्ती पहले भी ये कर चुके हैं, नून लीग को धोखा दे चुके हैं। अचानक इन्होंने मफादात हासिल किए नून से और यकदम जब मफाद का टाइम आया तो उन्होंने पीटीआई को टिकट लेके और फिर इलेक्शन में कंटेस्ट किया और इस तरह इंसल्ट हुई उस टाइम। तो अब डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं और सुना है वो बड़े खान साहब भी अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोशिश तो होगी कि अपनी सियासत की वो बका के लिए इन दोनों का फ़ायदा सोचें। एक ही ग्रुप है और थोड़ा सा एक डिफरेंट आया है कि सलीम भाई, पहले जब डॉक्टर साहब के साथ मुश्किल वक्त आया तो पीटीआई ने इल्ज़ामात लगाया, तो गजनफर चीना और आमिर शाहानी फ्रंट फुट पे थे। तो यहाँ तक भी बातें सामने आई कि इमरान खान ने डिसलाइक किया अफजल खान साहब को, तो आमिर शाहानी का नाम आता रहा कि वो एमएनए पे लड़ेंगे, कि वहाँ ढांडला साहब की जगह वो लड़ेंगे। तो एक उनका खासा एक टेम्पो बना हुआ था।
लेकिन वक्त जो है सदा एक जैसा नहीं रहता, और आज ऐसा तब्दील हुआ है कि वही आमिर शानी और गजनफर छीना है फिर ढांडलों के अंडर आ गए। अब ढांडलों की पोजीशन बहुत अप है सियासी हवाले से, और वो कहीं भी एडजस्ट करेंगे तो वो ढांडला ख़ानदान ही उन्हीं को एडजस्ट करेगा। तो अगर ये नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ते हैं तीनों लोग, अफजल खान साहब भी, आमिर शानी भी और गजनफर छीना भी, अवाम इन्हें बुरी तरह नज़रअंदाज करेगी। मलिक साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवानी ग्रुप की सियासी हिकमत अमली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सलीम भाई, नवानी ग्रुप जो है ना इस टाइम ज़िला में काफ़ी मजबूत है और उनका वर्क भी बहुत हो चुका है। अगर मैं देखूं तो हल्का 98 की पोजीशन तो वाज़े है, और 97 में तो उनके मद्दे मुकाबिल कोई रहा ही नहीं है। नवानी ग्रुप के जो मुखालिफ दड़े हैं वो अब तकसीम हो चुके हैं। कुछ लोग अंडरग्राउंड चले गए हैं, कुछ लोगों ने अपनी नई पॉलिसी अपना ली है, नई जमातों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस टाइम नवानी ग्रुप को बहुत ज़्यादा अहमियत है। और अगर मैं ये देखूं अपर लेवल पे, फेडरल लेवल पे और पंजाब लेवल पे, तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में ख़ासा एक दूसरे के साथ गठजोड़ है, और अपर लेवल पर मफादात भी एक हैं। तो उस कंडीशन को भी मैं देखूं तो नवानी जो है वो ग्रुप वेटेज में है, और इनकी बात मानी जाएगी और इन्हें ही फ़ौक़ियत दी जाएगी। राना साहब, हल्का बंदियों के बाद बक्खर तहसील के 2 सूबाई हल्के बनेंगे, जिनमें एक नया सूबाई हल्का भी शामिल है। इन हल्कों में कौन कितना सियासी तौर पर मजबूत होगा, किसको नुकसान होगा? बहुत शुक्रिया सलीम। बिल्कुल नया हल्का एक जो है वो बखर का सूबाई हल्का बनने जा रहा है। उसमें अभी तक तो क्लियर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो हल्का किस तरह का होगा और कौन कौन से इलाके शामिल होंगे, मगर इब्तदाई तौर पर जो है वो उसकी जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, वो 27 सितंबर को जो है ना वो आविज़ा होगी। जो शुनीद है उसमें ये कि आपकी तहसील के 2 हिस्से होंगे। आधा हिस्सा एक हल्के का होगा जो सबका हल्का हमारा पहले ऑलरेडी चल रहा है, और आधा जो है वो बेल साइड से होगा। तो उसमें बेहल, नौतक, छीना तक पॉसिबल है कि वो इलाका आ जाए, और चकूक जो है वो कुछ शामिल हो जाए उसमें। चकूक जो है वो मनकेरा के हल्के से काट लिए जाएंगे, और सराय महाजर को भी वहाँ से शायद काटा जाए। मगर कोशिश है, क्योंकि दोनों ये जो कैंडिडेट हैं उस हल्का के मनकेरा के, वो इस कोशिश में है कि अपने अपने मर्ज़ी के जो है वो हल्के बनवा लें। उसके लिए उनकी सियासी जंग भी जारी है। देखें कौन किस हद तक कामयाब होता है, क्योंकि हल्का बंदियों पे बहुत मुनहसर होता है इलेक्शन का जीतना। तो उसके लिए दोनों ग्रुप जो है वो काविशें कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में जो नया हल्का बनने जा रहा है, तो अगर जो फ़र्ज़ कर लिया जाए कि वो आपके चकूक और बेहल, नौतक और छीना तक अगर आ जाता है वो हल्का, तो उसमें वो बड़ा मजबूत होगा। उसमें ढांडला ग्रुप का वोट बैंक है, उनकी 3 यूनियन कौंसल्स का वोट बैंक है, तो वो हल्का एक मजबूत उसमें कैंडिडेट होंगे। ढांडले इसमें कोई शक नहीं है। तो मुकाबला वहाँ होगा, चकूक भी शामिल हैं उसमें, तो मुकाबला वहाँ पे कुनवानियों के लिए इतना आसान नहीं होगा वो हल्का, मगर मुकाबला होगा वहाँ पे। तो जो दूसरा हल्का है वो आपका ज़ाहिर है कोटला जाम जो है वो भी आपका इस हल्के में दरिया खान से कट हो जाएगा, तो वो आपका बखर के हल्के में शामिल हो जाएगा। तो इस तरह ये हल्का बड़ा क्लियर निवानियों को जो है वो साफ मिल रहा है, और उसमें बड़ी आसानी से, मेरे ख्याल से निवानी बहुत आसानी से जो निवानी ग्रुप का जो भी उम्मीदवार होगा उसमें बड़ा इजीली वो विन कर जाएगा। मगर इन दोनों हल्कों में देखिए सियासी, बाकी जो सियासी फिगर्स हैं उनका भी बड़ा किरदार होगा। दूसरा जो नया हल्का बन रहा है, मैंने जैसे आपको बताया कि वो बेहल, नौतक और छीना पर मुनहसर होगा और चकूक पर मुनहसर होगा। तो उस हल्का में सबसे बड़ा जो सियासी रोल होगा, जो किरदार होगा, अहमियत का हामिल होंगे वो बेहल के ख़वानीन होंगे। वो दोनों भाई होंगे, वो किस तरफ जाते हैं। अगर वो निमानियों के साथ इल्हाक करते हैं तो वहाँ पे बहुत सख्त मुकाबला हो जाएगा, और निमानी उस हल्का से सीट, अगर निमानी ज़ोर लगाएं और इलेक्शन कैंपेन भरपूर करें तो दूसरा हल्का से भी विन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पहले हल्के में हमारे भक्कर के, उसमें ज़ाहिर है कोटला जाम इधर आ रहा है, तो कोटला जाम के ख्वावड़ बिरादरान वो भी इस बखर के हल्का में शामिल होंगे, उनका भी बड़ा किरदार होगा। तो
ये सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। बहरहाल इसका फ़ाइनल तो जब हल्का बंदी सामने आ जाएगी, उनके कानून गोइयाँ सामने आ जाएंगी, उसके बाद ही फ़ाइनल होगा कि हल्के दोनों किस पोजीशन में बनते हैं। जो ज़ाहिरन पोजीशन नज़र आ रही है, जो शुनीद है, उसमें ये है कि इस तरह ये हल्के होंगे और इन दोनों हल्कों में जो बखर 1 होगा, जैसे पहले ऑलरेडी जो चल रहा है, जिसमें आमिर और मलक ज़हीर उतरा जो है आपस में इनका मुकाबला होता है, तो उस पोजीशन में जो है अगर ये इस तरीके से हल्का बन जाता है, बेहल नौतक और चकूक कट जाते हैं, या बेहल नौतक आपकी तीन ही उनको ढांडलों की कट जाती है, वो नए हल्के में चली जाती हैं, तो उसमें आमिर के लिए बड़े मसाइल होंगे। यानी कि आमिर की तो मुकाबले की पोजीशन भी नहीं रहेगी फिर बकर के हल्का में। तो आमिर शाहानी के लिए सबसे ज़्यादा हल्का जो हमारा नया हल्का बन रहा है, वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह आमिर शाहानी के लिए होगा कि शाहानी जो है उसमें बड़े मसाइल का शिकार होंगे, क्योंकि शाहानियों को सपोर्ट हमेशा मिलती है जो ढांडला ग्रुप के 3 यूनियन कौंसल हैं, जो उनके आबाई इलाके हैं, उनसे हमेशा मिलती रही है। जब वो इलाके अलहदा हो जाएंगे तो ज़ाहिर है वो आमिर के हल्का में नहीं होंगे, तो आमिर के लिए बहुत से मसाइल होंगे। यानी कि आमिर किसी सूरत मुझे नहीं लगता कि वहाँ बखर के हल्का से वो विन करेंगे। और दूसरा उस हल्का में भी फिर पोजीशन ये होगी कि वहाँ पे से कोई ज़ाहिर है ढांडला ख़ानदान का जो है वो फ़र्दी इलेक्शन में आएगा। उसमें गुज़श्ता दिनों ज़िया ख़ान की तरफ से भी एक जो है वो सोशल मीडिया पे एक ख़बर चली है कि इंशाल्लाह MPA इस किस्म के पम्फलेट टाइप चल रहे हैं। तो उसमें ज़िया ख़ान ढांडला भी है, नईम इकबाल ढांडला साहब भी हैं, वो पहले से ही उम्मीदवार हैं, ऑलरेडी पिछले दिनों उन्होंने कागजात भी जमा करवाए थे। तो देखें अब ये पोजीशन बनती है, मगर इसका फाइनली अगर कुछ कहा जाएगा तो वो जब तक हल्का बंदियाँ फाइनल नहीं होती उस वक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मलिक साहब, आमिर अनैस शाहानी मलिक ज़फ़राबाद चीना पर PTI छोड़ने के लिए दबाव था। देखें जी, उन्होंने ये एक पॉलिटिकल स्टंट जैसे होते हैं ना, वो आवाम को बेवकूफ़ बनाना या पार्टी लीडर को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये गेम प्ले किया है। देखें, अगर कोई प्रेशर था, कोई दबाव था, तो वो जिन लोगों पे हमने दबाव देखे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वहाँ चैनल्स आए हैं, यूट्यूबर्स आए हैं, सोशल मीडिया आए, अखबारात के लोग आए हैं। यहाँ क्या था, घर एक कमरे में बैठ के एक बयान जारी किया और इशारे इस तरह किए जा रहे हैं जैसे पढ़ के बयान किया जा रहा है, कोई बड़ा जनाब प्रेशर है और कुछ हो जाएगा ऐसा। ये अवाम को और वोटर सपोर्टर को अब बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब सोशल मीडिया का दौर है कि इमरान खान को ये दिखाया जाए कि हमने आपका साथ छोड़ा, तो इमरान खान को पहले पता था कि यही वो लोग थे जिन्होंने अपने अलहदा बनाई हुई थी जनाब एक कम्युनिटी जिसमें अब 17-18 MPA थे, ये वही लोग हैं, ये इमरान खान के वफादार नहीं थे। अब तो PTI का हर वोटर सपोर्टर कह रहा है कि हमें इनका पहले पता था कि ये बेवफा लोग हैं। देखें, इसके बरअक्स आप देखें कि हमारे ये करीबी हलके में आप दरिया खान में देख लें, मस्ती खैल साहब, इरफानुल्लाह नियाज़ी, अमीर मोहम्मद साहब, उधर मजीद खान नियाज़ी हो गया, अली अमीन गंडापुर, ये लोग खड़े नहीं हैं, मामलात को भी हैंडल कर रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं और वफादारी पे भी खड़े हैं। तो ये क्योंकि आदी हैं इस चीज़ के कि जब जहाँ मफाद देखा वहाँ गेम उलट दी, तो अब लोगों में खासा गुस्सा है। इस चीज़ का इन्हें बहुत नुकसान होगा। आने वाले वक्तों में आप इलेक्शन में देखेंगे कि इनका जो ज़ाती वोट बैंक था, जो इनकी ज़ाती इलाके थे, वो लोग भी इनके इस तरह के रवैयों के देख के खासा जो है ना पीछे हट गए। तो ये आने वाले वक्तों में इस चीज़ का इनको नुकसान होगा। कोई दबाव नहीं था, नहीं भाई, ये एक गेम प्ले था, उन्होंने गेम की है भाई, शायद उसका ये आगे आने वाले वक्तों में कोई रिज़ल्ट ले लें। तो मेरे ख्याल में अब लोगों में बहुत सारी हम बातें सुनते हैं, आप सुनते हैं, तो ये गलत काम किया इन्होंने। हो सकता है इनकी एक अपने जो इनका ग्रुप है उसकी ये पॉलिसी हो, इन्होंने बामी मशावरत से किया हो, लेकिन लोग यही कहते हैं कि पहले नून को छोड़ा, PTI में गया, PTI को छोड़ा, फिर नून में गए, फिर कहाँ जाएंगे, ये इनका तो ठहराव नहीं है, वफादारी नहीं है। तो ये ज़ाती उम्मीदवार जो है ना, वो अवाम की फलाह के लिए ऐसा कुछ नहीं करता, वो अपनी ज़ाती इक़्तिदार के लिए कोशिश करता है कि मैं कहीं फंस ना जाऊं, मैं इजी वे इख्तियार करूं, तो ये इजी वे लिया गया। सलीम, इसमें मैं ऐड करता चलूं कि आपने क्वेश्चन किया था कि निमानियों का क्या किरदार होगा आगे, कैसे एडजस्टमेंट होगी, और नून लीग के जैसे आपने कहा कि ये शमूलियत करने जा रहे हैं नून लीग में, तो ढांडला ख़ानदान में भी
पॉसिबल है कि नून लीग में शमूलियत कर रहा होगा, वो उनकी कोई सोच होगी कि जहन होगा किसी हवाले से। तो नून लीग में पहले भी वो शामिल रहे हैं, तो नून लीग की क़यादत का अब वो एतमाद नहीं होगा जो पहले था, क्योंकि नून लीग को एक कड़े वक्त में, मुश्किल वक्त में इन्होंने छोड़ा, पीटीआई में चले गए ये। और उसके बाद अगर आप ये नून लीग में आते हैं तो नून लीग का वर्कर इन्हें वहाँ नून लीग में मसाइल का सामना होगा, और फिर पीटीआई का वर्कर कभी भी, पीटीआई का जो वर्कर है वो कभी भी जो भी नून लीग के टिकट पे हुआ उसे सपोर्ट कभी भी नहीं करेगा। तो पीटीआई का, अगर पीटीआई इलेक्शन में हुई तो पीटीआई का वर्कर ज़ाहिर है वो नून लीग की मुखालफत में होगा, तो इन्हें बड़े जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा देखें, दो पार्टियां हैं आपकी, जैसे नवानी अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा है, तो गो के अभी कोई फैसला को क्लियर क़यादत की तरफ से नहीं हुआ कि उन्होंने इलेक्शन किस तरह लड़ना है। नवानी ग्रुप में भी कि आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकता है, ढांडला ग्रुप अगर नून लीग में चला जाता है तो ये आज़ाद भी लड़ सकते हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें नून लीग में ढांडला ग्रुप या आमिर शाहानी, मतलब जनफर चीना, ये तीनों एक पैनल है, ये सारा पैनल नून लीग में चला जाता है। और अगर नून लीग की, जैसे तारिक भाई कह रहे थे कि इनकी बात को आगे लेके चलूँगा, ये कह रहे थे कि इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी और नून लीग की आपस में इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गठजोड़, और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, सियासी अंडरस्टैंडिंग है, और मे भी इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है, सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, तो फिर नून लीग में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ढांडला ख़ानदान को। अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की नून लीग से सीट एडजस्टमेंट हो जाती है तो फिर ढांडला ख़ानदान का नून लीग में शामिल होने के बावजूद फिर सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? फिर यही होगा कि नून लीग की टिकट तो उन्हें मिलनी नहीं है, फिर आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो मसाइल जो है वो इस वक्त, जैसे तारिक भाई ने कहा कि नवानियों के लिए बड़ा एक खुला माहौल है और उनके फेवर में जा रहे हैं सियासी हालात अब तक, तो ज़ाहिरन जो नज़र आ रहा है तो अब तक ढांडला ख़ानदान, ये इस पैनल, तमाम अवामी खिदमत नमाज पैनल के लिए मसाइल ही आगे नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई क्लियर उनके लिए कोई ऐसा सियासी मैदान मुझे नहीं नज़र आ रहा कि उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, मेहमानों की बातें आपने सुन ली। दोनों ग्रुप आज़ाद लड़ते हैं या फिर टिकट पर किस्मत आजमाएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बखर, क्योंकि ये अपना है।